दोस्तों ये कहानी ऐसे ज़ॉम्बी की है जिसे गोभी खाना पसंद है और इस बेचारे से बच्चे भी नहीं डरते। लेकिन इस मासूम से दिखने वाले ज़ॉम्बी के अंदर एक खास बात है और इसलिए लोग पैसे देकर अपने आप को उस ज़ॉम्बी से कटवाना चाहते हैं। आखिर क्या खास बात है उस ज़ॉम्बी में, जल्द से जल्द जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो एक मैन होल से बाहर आ रहा था और हमें बताया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट ने शुगर का इलाज खोजने के लिए एक अजीब तरह की दवाई गैर कानूनी तरीके से बनाई और उस दवाई को इंसानों पर टेस्ट किया। लेकिन उससे इंसानों की शुगर की बीमारी ठीक तो नहीं हुई, पर उस दवाई से लोग अब ज़ॉम्बी बनने लगे हैं और वो ज़ॉम्बी लड़का कहीं जा रहा है। दूसरी ओर हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक कपल था और वो बारिश में कहीं जा रहा होता है, लेकिन उनके रास्ते में किसी ने नुकीले कीले रख दिए थे जिसकी वजह से उनकी कार पंक्चर हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास खुद का एक ट्रक था और वो उस कपल की हेल्प करता है और उन्हें अपने गैस स्टेशन पर ले जाता है। दरअसल उस आदमी का नाम जून है और रात के समय उस आदमी ने ही उस रोड पर नुकीले कीले रख दिए थे ताकि उसे कस्टमर मिल पाए। जून की वाइफ का नाम था नामजो और वो माँ बनने वाली है। जून उस कार वाले आदमी को बिल दिखाता है। वो कार वाले पैसे देने के लिए बहुत नखरे कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर जून की बहन हाईगुल आती है जिसके हाथ में फावड़ा था। जून कहता है, मेरी प्यारी बहना, क्या तुमने उसे मार दिया? और ये सुनकर कार वाले भाई झट से नामजो को पैसे देकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। दरअसल उन्हें लगा था कि हाईगुल ने पैसे ना देने पर किसी कस्टमर की जान ले ली। नामजो अपने पैसे तिजोरी में रख रही थी। दरअसल वो किसी काम के लिए इन पैसों को जमा कर रही थी और उसे ये करते हुए जून देख लेता है। नामजो उसे कहती है कि अगर मेरी तिजोरी को हाथ भी लगाया ना तो पीट दूंगी। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था। वो उसी गांव में आ गया था जिस गांव में जून और उसकी फैमिली रहती है। वो दो लड़कियों पर हमला करता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर कुछ शरारती बच्चे आके उससे पत्थर मारने लगते हैं, इसलिए ज़ॉम्बी उनका पीछा करता है लेकिन वो उन बच्चों को भी नहीं पकड़ पाता। और अब उस ज़ॉम्बी के सामने एक कुत्ता खड़ा था। ज़ॉम्बी उसको ऐसे घूर रहा था कि मानो उसे अब बहुत ज्यादा मारेगा, लेकिन अगले ही पल वो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ से हमें जून के डैड मैंडुक को दिखाया जाता है जो कि बूढ़े आदमियों के साथ ताश खेल रहे थे। तभी वहाँ पर एक अंकल आते हैं जिसकी अब शादी होने वाली है और वो सबको लड़कियों की फोटो दिखा रहे थे और इस बात का फायदा उठाकर मैंडुक सभी पैसे उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं और वॉशरूम में उन्हें किसी की आवाज आ रही थी। दरअसल वहाँ पर वही ज़ॉम्बी था जो कि कुत्ते से बचने के लिए यहाँ पर छुपा था। वो ज़ॉम्बी मैंडुक को काट लेता है। दूसरी ओर हाईगुल उस रैबिट को दफन करके आ रही थी, तभी उसके रास्ते में ज़ॉम्बी आ जाता है और हाईगुल उसको एक किक मारती है। अचानक से वो कुत्ता वहाँ पर फिर से आ जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी ओर हाईगुल का भाई मीन, जिसकी हाल ही में शहर की नौकरी जा चुकी है, इसलिए वो गाँव आया था, लेकिन तभी उसे हाईगुल दिखती है जिसके पीछे कुत्ता और एक ज़ॉम्बी पड़ा है। उन्हें देखकर वो भी भागने लगता है और तभी वहाँ पर जून अपना ट्रक लेकर आ रहा था कि उसकी टक्कर ज़ॉम्बी से हो जाती है और वो ज़ॉम्बी खेत में जाके गिरता है और वो सब घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो एक जिंदा इंसान है और वो मर चुका है। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है और उस कुत्ते के डर से वहाँ से भागने लगता है। और अब वो तीनों घर आके ज़ॉम्बी के बारे में सोच रहे थे कि आखिर इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद कोई कैसे जिंदा बच सकता है। तभी उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस आती है जिसमें जून के पापा मैंडुक थे जिनको ज़ॉम्बी ने काटा था। दरअसल वो हॉस्पिटल गए थे। अब रात होने के बाद हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसके पीछे अभी भी वो कुत्ता पड़ा था, इसलिए वो बचते बचते जून के गैरेज में आ जाता है। हम मैंडुक को देखते हैं जो कि उनकी वैन में आराम कर रहे थे। उन्होंने इस वैन को ऐसे तैयार किया था कि इसमें वो रह सके और वो अपने सपने के बारे में सोच रहे थे। दरअसल उन्हें हवाई जाना था और वहाँ पर बहुत मजे करने थे, लेकिन बेचारे के पास पैसे नहीं थे और न ही वो इस उम्र में पैसे कमा सकते हैं। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। तभी हाईगुल को गैरेज से किसी की आवाज आती है, इसलिए वो मैंडुक को अपने साथ लेकर गैरेज के अंदर जाती है। मैंडुक और हाईगुल को वो ज़ॉम्बी दिखाई देता है। मैंडुक कहता है कि अरे ये तो वही ज़ॉम्बी है जिसने मुझे सुबह काटा था। उस बुड्ढे को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है। हाईगुल सभी फैमिली मेंबर्स को आवाज देती है, इसलिए वो सब वहाँ पर आ जाते हैं। जून उस ज़ॉम्बी को किक मारता है जिससे ज़ॉम्बी के पेट में दीवार का रॉड घुस गया था और अब ऐसा लग रहा था मानो ज़ॉम्बी मर गया, लेकिन वो अचानक से जिंदा हो जाता है और सब के सब लोग डर जाते हैं और गैरेज के बाहर आ जाते हैं और उस ज़ॉम्बी को गैरेज में कैद कर लेते हैं। अभी जून का भाई कहता है, भाई साहब मारे को लग रहा है ये तो ज़ॉम्बी है। ऐसा कहकर वो फैमिली मेंबर्स को ट्रेन टू बुसान मूवी दिखाता है। उसके बाद सबको यकीन हो चुका था कि वो लड़का एक ज़ॉम्बी है। जैसा कि आप जानते हो कि ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटेगा तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए मैंडुक की फैमिली ये सोचती है कि अब मैंडुक भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला है क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काटा था। नाम जो मैंडुक को नॉकआउट कर देती है और मैंडुक अंकल को ये सब लोग वैन के अंदर बंद कर देते हैं। और अब जून का भाई इंटरनेट से ज़ॉम्बीज के बारे में जानकारी लेता है और सबसे कहता है कि ज़ॉम्बीज को इंसानों का दिमाग खाना पसंद होता है। तभी मैंडुक वहाँ पर आ जाता है और
तभी जून का भाई उस पे हमला कर देता है। लेकिन जून को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके डैड सही सलामत थे और वो ज़ॉम्बी नहीं बने। इसलिए जून को उसके भाई पर बहुत गुस्सा आता है और जून अपने भाई को चीजें फेंक फेंक कर मारने लगता है। और अब हाईगुल गैराज में उस ज़ॉम्बी के पास जाती है और उसे एक गोभी खाने के लिए देती है और वो ज़ॉम्बी गोभी खाने लगता है। और अब वहाँ पर नाम जो आके उस ज़ॉम्बी के सारे दांत उखाड़ देती है क्योंकि उसे लगा था कि अगर उस ज़ॉम्बी के दांत नहीं बचेंगे तो वो किसी को काटेगा नहीं। दूसरी ओर जून के डैड मैंडुक जिनको ज़ॉम्बी ने काटा था वो ज़ॉम्बी तो नहीं बने लेकिन उनके शरीर में अब जवानी आने लगी थी। और अब वो जब गाँव में घूमने जाते हैं तो उनके सारे दोस्त कहते हैं कि भाई क्या खा लिया तुमने जो फिर से जवान होने लगे। मैंडुक उन्हें ज़ॉम्बी के बारे में बताता है कि हमारे पास एक ऐसा ज़ॉम्बी है जिसने मुझे काटा और अब मैं जवान होने लगा हूँ। ये सुनकर उसके सारे दोस्त उस ज़ॉम्बी से अपने आप को कटवाना चाहते हैं और इसके बदले में वो काफी सारे पैसे देने के लिए तैयार है। और उनकी ये सारी बातें जून का बेरोजगार भाई सुन लेता है और उसके दिमाग में ज़ॉम्बी को शहर ले जाकर बेचने का ख्याल आ रहा था। वो ऐसे ही करता है और एक ट्रक में उस ज़ॉम्बी को शहर ले जा रहा था लेकिन उसे रास्ते में ही पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उन्हें उस ट्रक में ज़ॉम्बी दिखाई देता है। और अब जून का भाई गिरफ्तार हो गया था। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में जून का पूरा परिवार आ गया था और यहाँ मैंडुक बोलता है कि ज़ॉम्बी मेरा लड़का है क्योंकि बुड्ढे को पैसे कमाने थे भाई। और अब वो ज़ॉम्बी फिर से उनके घर आ गया था। तभी हाईगुल उसे गोभी खाने के लिए देती है लेकिन वो देखती है कि उसके दांत नहीं है, यानी कि उसके दांत किसी ने बेरहमी से निकाल लिए थे। मैंडुक के बुड्ढे दोस्त खुद को जवान करने के लिए उस ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए आ रहे थे लेकिन ज़ॉम्बी के दांत नहीं बचे तो वो किसी को कैसे काटेगा। तभी मैंडुक के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके पास मौजूद नकली दांत वो ज़ॉम्बी को लगा देता है और उससे एक एक करके सभी बुड्ढे को कटवाता है और उन लोगों से काफी सारे पैसे वसूल करता है लेकिन सारे पैसे नाम जो अपने पास रख लेती है। सुबह होने के बाद सभी बुड्ढे लोग जिन्होंने अपने आप को उस ज़ॉम्बी से कटवाया था वो फिर से जवान दिखने लगे थे। दूसरी ओर जून की डैड मैंडुक उसकी बहू नाम जो के सारे पैसे चोरी करके हवाई चले गए थे जहाँ वो बरसों से जाना चाहते थे और सब बुड्ढे ज़ॉम्बी से अपने आप को कटवा कर जवान होना चाहते थे। और अब सब बुड्ढे ज़ॉम्बी से एक एक करके अपना कटवा रहे थे और ऐसे ही वो फैमिली काफी सारे पैसे बना लेती है। ऐसे ही उनका बिजनेस बहुत फेमस हो जाता है और नाम जो के पास फिर से काफी सारे पैसे आ गए थे। हाईगुल उस ज़ॉम्बी को अब लाइक करने लगी थी। हाईगुल को उस ज़ॉम्बी पर रहम आता है क्योंकि उसकी फैमिली पैसे कमाने के लिए ज़ॉम्बी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। हाईगुल उस ज़ॉम्बी को जंगल में ले जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ से कहीं दूर चले जाओ वरना ऐसे ही मेरी फैमिली आपकी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगी। ज़ॉम्बी भाई सोचता है कि यार ये कितनी औसम है, मेरी कितनी परवाह करती है। ज़ॉम्बी हाईगुल के साथ ही रहना चाहता था। जून के भाई मीन को ज़ॉम्बी उसकी जगह पर नहीं मिलता। दरअसल मीन ने किसी से ज़ॉम्बी को बेचने की बात कर ली थी। मीन पूरे गांव में ज़ॉम्बी को देख रहा था और फाइनली मीन को ज़ॉम्बी एक जंगल में खड़ा हुआ मिलता है और मीन उस ज़ॉम्बी को सियोल शहर ले जाता है ताकि वो उसे अच्छे दामों पर बेच सके। हमें एक शादी के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग जिन्होंने अपने आप को ज़ॉम्बी से कटवाया था वो अचानक से ज़ॉम्बी बन जाते हैं और दूसरे नॉर्मल इंसानों को काटने लगते हैं और ये वायरस बहुत तेजी से फैल जाता है। और जून की फैमिली भी ज़ॉम्बी से बचने के लिए खुद को अपने घर में कैद कर लेती है और वो ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने लगे थे। दूसरी ओर मीन काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर डर जाता है। अपने मेन ज़ॉम्बी को यहीं पर छोड़कर ट्रक में चला जाता है। वही हाईगुल को उस ज़ॉम्बी की याद आ रही थी। और अब हम जून के घर को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे और वो उसके घर के अंदर आने लगे थे और ज़ॉम्बी से बचने के लिए वो लोग वैन में जाके छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर मीन आ जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान मीन पर जाता है। मीन सभी ज़ॉम्बीज़ पर फायर क्रैकर से हमला करता है और गलती से ट्रक में रखे सारे पटाखे जलने लगते हैं और ऊपर आतिशबाजी शुरू हो जाती है और उस आतिशबाजी को देखकर आसपास के ज़ॉम्बी भी आने लगते हैं जिसमें पहला ज़ॉम्बी भी मौजूद था। और अब नाम जो के पेट में दर्द होने लगता है, उसे अब हॉस्पिटल में लेके जाना होगा। मीन और जून ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करके ट्रक तक पहुंच जाते लेकिन ट्रक की चाबी गायब थी इसलिए ट्रक शुरू नहीं हो पाता और अब ज़ॉम्बी उनके ट्रक की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर हाईगुल आके ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है लेकिन वो गलती से नीचे गिर जाती है और अब वहाँ पर उसका ज़ॉम्बी दोस्त आता है और हाईगुल को बचा लेता है। एक ज़ॉम्बी कई सारे वायर्स के बीच आके शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वहाँ पर गाना बजने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज़ डांस करने लगते हैं। जून ट्रक की चाबी लेने घर के अंदर जाता है लेकिन तभी गाना बजना बंद हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ जून पर हमला करने वाले थे कि अचानक से नामजो को लड़की हो जाती है जिसके रोने की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ वैन की ओर बढ़ने लगते हैं और जून किसी तरह से घर के अंदर जाता है और ट्रक की चाबी मीन की ओर फेंकता है और मीन चाबी को कैच कर लेता है। लेकिन इस दौरान काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जून को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। और अब हाईगुल और वो ज़ॉम्बीज़ को वैन से दूर कर रहे थे। मीन को उसके भाई के लिए ज़ॉम्बीज़ पर बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो ट्रक को स्टार्ट कर लेता है और आगे बढ़ता है। वो ट्रक वैन से जुड़ा हुआ था। हाईगुल वैन के अंदर चढ़ जाती है लेकिन उसका ज़ॉम्बी दोस्त वही रहता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ को वैन से दूर रखता है। मीन भाई उसके ट्रक को गैस स्टेशन पर मार देते हैं जिसके वजह से वहाँ पर पेट्रोल की बारिश होने लगती है। अब जून भी वापस आ गया था। हाँ, जून अभी भी जिंदा है। ट्रक के साथ वैन भी आगे बढ़ जाता है और अब पहले ज़ॉम्बी पर बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ हमला करने लगते हैं इसलिए वो लाइटर जला देता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है।
होता है और हाइगुल की फैमिली सेफ थी। सुबह होने के बाद जून अचानक से ज़ॉम्बी बनने लगता है क्योंकि उसको काफी सारे ज़ॉम्बीज ने काटा था, इसलिए मिन उसके भाई को ट्रक के अंदर बंद कर देता है। तभी उन्हें किसी के टनल से आने की आवाज आती है। वो देखते हैं तो ये मैंडुक था जो कि हवाई से वापस आ गया था और जून के पापा मैंडुक बिल्कुल नॉर्मल थे, हालांकि इनको भी ज़ॉम्बी ने काटा था। इसका मतलब मैंडुक के अंदर ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की ताकत आ गई है और अब ये लोग मैंडुक की हेल्प से सबको ठीक करने का फैसला करते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने काफी सारे ज़ॉम्बीज को ठीक कर लिया और अभी पूरे देश में घूमकर लोगों को वापस इंसान बना रहे हैं। और हम फर्स्ट ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अभी इंसान बन चुका था। यहाँ सबके सब लोग काफी खुश थे, लेकिन मैंडुक काफी उदास था क्योंकि उसे हर एक ज़ॉम्बी के हाथ पर काट कर उसे इंसान बनाना पड़ रहा था। मैंडुक एक ज़ॉम्बी के हाथ पर काटता है और वो ज़ॉम्बी फिर से इंसान बन जाता है और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।